तो पूरे 3 साल के बाद दशहरा के दिन कांतारा का प्रीक्वल रिलीज हुआ है। सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आप सब लोग दिल खोलकर एंजॉय कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन सेफली अब फिल्म की बात करें तो कांतारा चैप्टर 1 दरअसल कांतारा की प्रीक्वोलॉजी का पहला पार्ट है। ये उन दंत कथाओं के बारे में बात करना शुरू करती है कि कांतारा की शुरुआत कहां से हुई। सन 2022 की पहली फिल्म पहले से ही एक स्टैंडर्ड सेट कर चुकी थी कि कम बजट में भी एक धार्मिक और एपिक अनुभव कैसे दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म उसी फीलिंग को दोबारा से रिक्रिएट कर पाती है, वो भी इतने बड़े बजट और स्केल के साथ। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो एक हद तक यह फिल्म पहली वाली फिल्म की फीलिंग को रिक्रिएट कर पाती है। पहली फिल्म जैसा भव्य अनुभव तो कांतारा चैप्टर 1 पूरी तरह से नहीं छू पाती, लेकिन ये अपनी लाइन पर खड़ी नजर आती है और डिलीवर कर जाती है। बिना स्पॉइलर के कहानी की बात करें तो फिल्म कदंबा राजवंश से शुरू होती है। इसमें दिखाया गया है कि कांतारा नाम का एक अनटेम्ड वाइल्डनेस है, जहां कबीले वाले और बाहर के राजा आपस में कभी नहीं टकराते, क्योंकि अतीत के भयंकर अनुभव उन्हें रोकते हैं। लेकिन जब कांतारा के ही लोगों को विकास और व्यापार के लिए बाहर जाने का मन होता है तो पुरखों द्वारा दिए गए आदेश आड़े आ जाते हैं। मोटा मोटी गोल यही है कि राजा और कई लोग कांतारा के देव को कैद करके उसकी शक्ति को हार्नेस और कंट्रोल करके अपनी बुरी नीयत से राजपाट चलाना चाहते हैं। अब वो इसमें कितने सफल होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। जहां तक फिल्म के अनुभव की बात है तो पहली फिल्म जितनी चिलिंग और फाड़ नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करती है कि आप एक्यूपाइड, मेस्मराइज्ड और थोड़े बहुत उत्साहित महसूस करें। फिल्म टेक्निकली और विजुअली बेहद खूबसूरत है। यह एक सही मायनों में थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखना वाकई मेस्मराइजिंग लगता है। नैरेटिवली भी फिल्म अपनी बैक स्टोरी को अच्छे से स्थापित करती है। यह भी समझ में आता है कि हमारा ऐतिहासिक लोरे इतना मजबूत है कि उसे बस अपनाना है, वरना स्टोरी से तो अनगिनत इंस्पिरेशन ली जा सकती है। सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी है, लेकिन अगर एक हाईलाइट परफॉर्मेंस की बात करनी हो तो नाम आता है ऋषभ शेट्टी का। बंदा जैसे इसी रोल के लिए पैदा हुआ है। उनकी देव वाली परफॉर्मेंस एक जनरेशनल गिफ्ट की तरह लगती है। जब उनका वह मोमेंट फिल्म में आता है तो आप सारी कमियां भूल जाते हैं और बस उस अनुभव में खो जाते हैं। सच कहूं तो ऋषभ शेट्टी उन एक्टर्स में से हैं जो ये साबित कर देते हैं कि चाहे फिल्म की राइटिंग जैसी भी हो, वो अपनी एक्टिंग से फिल्म को बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, फिल्म में कमियां भी हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी दिक्कत है ह्यूमर और फिलर्स। खासकर पहले हाफ में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है, जो अननेसेसरी लगता है। कॉमेडी रिलीफ वाले कैरेक्टर्स भी बहुत टिपिकल और कार्टूनी हैं, पतली ऊंची आवाज में बात करने वाले। सच कहूं तो इस टाइप की फिल्म में ऐसे ह्यूमर टाइम वेस्ट जैसा लगता है। मेरी एक पर्सनल शिकायत है क्लाइमेक्स वॉर सीक्वेंस से। मैं वॉर और वायलेंस को सबसे प्योर फॉर्म में देखता हूं। रणभूमि मेरे लिए पवित्र स्थान है, लेकिन यहां उस इंटेंस युद्ध में बार बार मजाक और कॉमेडी डाल दी गई है। जहां लोग मर रहे हैं, अपनी पिछली चीजें खो रहे हैं, वहां मजाक डालना मेरे हिसाब से इस भूमि पर एक पाप जैसा है। मुझे लगा कि इसने युद्ध की सैंक्टिटी को तोड़ दिया। बाकी ओवरऑल फिल्म टेक्निकली कमाल की है, कल्चरली रिच है, सीजीआई टॉप नॉच है। देव का पहला लुक इंटरवल के बाद जो दिखता है वह एपिक मोमेंट है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर एकदम जादुई है। जब बजते हैं तो आप खुद ब खुद हाथ जोड़ लेते हो। एंड तक फिल्म में कई ट्विस्ट और सरप्राइज है जो मजेदार लगते हैं। हाँ, कुछ चीजें अंडर यूटिलाइज्ड है, लेकिन जितना किया गया है वह सराहनीय है। ओवरऑल ये फिल्म एक बहुत सॉलिड अनुभव है। अगर अननेसेसरी फिलर्स और ह्यूमर हटा दिए जाते तो ये और भी शानदार हो सकती थी। फिर भी ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपने कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि जरूर जाकर देखिए और अपने विचार बताइए।